अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 और इसमें मैकेनिक्स जो आपने पहली ब्रांच पढ़ी थी उसका पहला पार्ट है। ये काइनेमेटिक्स कहते हैं इसको। अब काइनेमेटिक्स की पहले डेफिनेशन देख लें, फिर आगे मोशन की तरफ चलते हैं। तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन ये हाईलाइट की गई है कि ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, लेकिन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ द मोशन, यानी उसकी मोशन की जो रीज़न है वो साथ में स्टडी नहीं करते। जस्ट मोशन को ऑब्ज़र्व करना है, मोशन की टाइप कौन सी है उसको ऑब्ज़र्व करना है। तो ये काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन ये याद रखनी है। अब आगे चलें। नेक्स्ट पहला जो टॉपिक है इसमें वो रेस्ट एंड मोशन का है। देखें रेस्ट क्या चीज़ है और मोशन क्या चीज़ है, ये दोनों आपने डिफ़ाइन करनी है और एक एग्जांपल से एक्सप्लेन भी करनी है। लेकिन सबसे पहले तो बताया हुआ है कि एक बॉडी रेस्ट में कब होगी। देखें अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती अपनी सराउंडिंग या अपनी किसी पर्सन या किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, तो देन हम कहते हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। यानी एक बुक अगर टेबल पे पड़ी है वो आपके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो हम कहते हैं ये रेस्ट में है। बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से अगर वो मूवमेंट शो नहीं कर रही, तो पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो उसे हम कहते हैं ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है। और अगर अपनी सराउंडिंग की चीज़ों के लिहाज से, अपने रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो, तो हम कहते हैं ये स्टेट ऑफ मोशन में है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो अगर चेंज होगी तो डेफिनेटली वो मोशन में होगी। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, ये रिलेटिव है। रिलेटिव इस तरह से कि एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो आपके लिए रेस्ट में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी के लिए ही रेस्ट में हो। या एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो आपके लिए मोशन में है तो ज़रूरी नहीं वो हर किसी के लिहाज से मोशन में ही हो। एक एग्जांपल है, उसे समझ लें। फ़र्ज़ करें आपका ट्रिप जा रहा है और आप ट्रिप के दिन जो है ना वो स्कूल पहुंच गए हैं और आप बस में बैठ गए हैं। आपके पेरेंट्स आपको जो है ना वो सी ऑफ कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो अब सारे बच्चे जो बस के अंदर बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को कहेंगे ये मूव नहीं कर रहे। यानी बस के अंदर जितने भी पैसेंजर्स हैं और बाकी जो चीज़ें हैं बस के अंदर की, उसके लिहाज से आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे और ना ही बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर जो आपके पेरेंट्स खड़े हैं आपको सी ऑफ करने के लिए, उनके लिहाज से बस मूव कर रही है और बस के अंदर जो आप पैसेंजर्स के तौर पे बैठे हुए हैं वो भी मूव कर रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग बाकी स्टूडेंट्स और आप जो है ना वो रेस्ट में है, लेकिन जो बाहर पेरेंट्स हैं उनके लिहाज से आप लोग मोशन में हैं। तो डिपेंड करता है कि ऑब्ज़र्वर कहाँ है। ठीक है जी, ये रिलेटिव है दोनों। तो बस जो ऑब्ज़र्वर है उसकी पोजीशन पर भी डिपेंड करेगा कि वो किस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो ये एग्जांपल है इसकी। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप्स हैं इसकी। तो 3 बेसिक टाइप्स हैं, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो ये हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन की फर्दर 3 है, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन। ये भी साथ में डिस्कस करनी है, ये इनकी डेफिनेशन याद करनी है और साथ साथ एग्जांपल भी देनी है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन देख लेते हैं क्या होता है। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं कि बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे, अगर एक बॉडी लाइन में मूव करे और विदाउट एनी रोटेशन, तो उसे हम नाम देते हैं जो है ना ट्रांसलेशनल मोशन। उसमें एक कंडीशन है कि लाइन जो है ना वो मे बी स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। जैसे ये देखें एग्जांपल में, ये गाड़ी रोड पे अब सीधी चलेगी, घूमते हुए थोड़ी चलेगी। तो वो जो गाड़ी स्ट्रेट चल रही है और ज़ाहिर सी बात टर्न भी लेगी जैसे ही रोड टर्न होगा, लेकिन वो लाइन में ही मूव करती रहेगी। तो ये मोशन क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन है। इस तरह प्लेन फ्लाई कर रहा है, प्लेन भी ज़ाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन में फ्लाई करेगा और जहाँ टर्न लेना होगा टर्न भी लेगा। तो ये जो है ना वो ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। इसमें रोटेशन नहीं आनी चाहिए, रोटेशन आएगी तो डेफिनेटली थोड़ा यानी कि वो मोशन चेंज हो जाएगी। तो ये इसकी डेफिनेशन, इन ट्रांसलेशनल मोशन ए बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। ये एग्जांपल्स हैं ऊपर। ए कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन हैज़ ट्रांसलेशनल मोशन, और फिर एरोप्लेन की भी कोई एक देनी होती है आपने। उसके बाद लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन कहते हैं, ये इसी की 3 टाइप्स हैं ट्रांसलेशनल मोशन की। लीनियर मोशन कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन को, यानी कि अभी जो आपने बात की कि लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ कंडीशन लगा दी जाए कि लाइन स्ट्रेट रहेगी तो उसे हम नाम देते हैं लीनियर मोशन का। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ नोन एज इट्स लीनियर मोशन। यानी एक गाड़ी अगर वो लेवल स्ट्रेट रोड पे चल रही है तो उसे हम लीनियर मोशन का नाम देंगे। उसके बाद सर्कुलर मोशन है, यानी एक बॉडी का सर्कल पाथ में रिवॉल्व करना, उसे हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन का। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज इज सर्कुलर मोशन। अब इसमें जो एग्जांपल सबसे बेस्ट है वो ये लास्ट 3 लाइनों में, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ
आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी कि जो ज़मीन सूर्य के गिर्द घूमती है और चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है, इन दोनों की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है जी। और इसके अलावा आगे तीसरी जो टाइप है वो रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन जो है उसके नाम से ज़ाहिर है रैंडम डिसऑर्डर इरेगुलर, यानी जिसमें कोई तरतीब ना हो, तो वो वाली मोशन क्या कहलाती है? रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है जी। इसमें क्या होगा कि जैसे जो इंसेक्ट्स हैं, जो छोटे छोटे परिंदे हैं, जैसे वो बटरफ्लाई वगैरह या जो स्पैरो होती है, उनकी जो उड़ान होती है ना, वो बिल्कुल ही यानी कि तरतीब के साथ नहीं होती, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं उड़ते, तो उनकी मोशन क्या है? रैंडम मोशन है। और इसके अलावा जो स्मोक पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं एयर के अंदर, तो उनकी मोशन भी रैंडम है। इसको ब्राउनियन भी कहते हैं, MCQs आता है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद नई टाइप रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन कहते हैं स्पिनिंग मोशन को। स्पिन मीन अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना, जैसे छत वाला पंखा जो है ना घूमता है, या दूसरा पंखा भी, उनकी मोशन क्या है? स्पिनिंग मोशन है, अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस कहते हैं वो लाइन जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है। तो द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। जैसे टॉप स्पिन करता है, टॉप ये लाटू जिसे कहते हैं, और ये व्हील जैसे रोटेट कर रहा है, उसके बाद ये स्टीयरिंग व्हील है उसका, तो ये इसकी एग्जांपल है। मोशन ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस एंड डेट ऑफ स्टीयरिंग व्हील आर एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। उसके बाद लास्ट टाइप जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, यानी अपनी ही मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहते हैं जब वो बॉडी रेस्ट में होती है, तो जिस पोजीशन पे होगी उसे मीन पोजीशन कहेंगे। जैसे ये बच्चे का स्विंग है, तो बच्चा भी फिलहाल मूव नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली ये इसकी मीन पोजीशन है। अब इसको आप पुश देंगे तो उसी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है ना वो वाइब्रेट करने लग जाएगा, तो इसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे टू एंड फ्रो का मतलब ही होता है आगे पीछे। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पेंडुलम क्लॉक अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये वाला जो है। उसके बाद सीसा की एग्जांपल है। बेबी इन ए क्रेडल, बेबी का झूला जो है वो भी टू एंड फ्रो मोशन की एग्जांपल है। और इसके अलावा हैमर ऑफ द रिंगिंग बेल के साथ जो हैमर लगी होती है उसकी जो मोशन है वो भी। और स्ट्रिंग ऑफ द स्टार जिसको आप म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं उसकी एग्जांपल वाइब्रेटरी मोशन है। ये डेफिनेशन थी और ये इनकी एग्जांपल्स हैं, ये शॉर्ट में आती हैं, ये तैयार करनी है। फिर नेक्स्ट जो है ना अगला हम स्केलर वेक्टर पढ़ेंगे। टिल